आप फिर आपको जो करना है फिर करिए। स्कूल की खेल का मैदान चाहते हैं, पर हमारे यहाँ उस चीज़ की व्यवस्था नहीं है। वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है हमारे स्कूल की बिल्डिंग को तोड़वा। ये जो वीडियो आप देख रहे थे, ये वीडियो है मध्य प्रदेश के सीधी जिला की। जिस वीडियो में आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि जिन बच्चों को स्कूल के कैंपस में रहना चाहिए, जिन बच्चों को स्कूल के मैदान पे खेलना चाहिए, वो बच्चे आज जिलाधीश जिला पंचायत पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर से उन्होंने गुहार लगाई कि कलेक्टर साहब, हमारे स्कूल के मैदान में जो निर्माण, अवैधानिक निर्माण हो रहा है, उसको हटवा दीजिए। हमें खेलने में समस्याएं हो रही हैं। हमको विद्यालय में हम जाते हैं, वहां पे क्रीड़ा प्रोग्राम में जब हम भाग लेते हैं तो वहां पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि हम अच्छे से खेल पा सके। और ये बच्चे जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो देश में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हड़बड़ों के ये बच्चे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ दिनों पहले खेल कर लौटे हैं, नेपाल से खेल के लौटे हैं, और नेपाल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद आज इनकी स्थिति ये बनी कि इन्हें जिला कलेक्टर के पास जाना पड़ा। उनसे गुहार लगाई गई कि हमारे विद्यालय में एक मैदान है, उस मैदान पर जिला चिकित्सालय या स्वास्थ्य व्यवस्था के हिसाब से वहां पर अस्पताल बनवाई जा रही है, जिससे हमारे जो खेल का मैदान है वो पूरी तरीके से उसके अंदर आ रहा है। कलेक्टर साहब का भी बयान सुनिए। जो गांव के लोगों ने उन बच्चों के साथ आए थे, शायद कुछ हद तक सही था, बच्चों को इस स्तर पर उतारना उचित नहीं था ग्रामीणों द्वारा, लेकिन बच्चे जब आए, कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी इस चीज का असंतोष था। बच्चे अपने परिजन के साथ वहां पर पहुंचे तो कलेक्टर साहब द्वारा बोला जाता है, आपको जो करना है आप करते। तो सवाल सीधे सत्ता से है कि क्या जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए वहां उपस्थित होना चाहिए, जिन बच्चों को विद्यालय के खेल के मैदान पे होना चाहिए, जो बच्चे भविष्य हैं भारत देश के, उनकी आज स्थिति ये हो गई कि तीसरी चौथी पश्चिमी के बच्चे कलेक्टर के द्वार पर बैठे हैं, कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे विद्यालय का जो मैदान है जिसमें अवैधानिक निर्माण हो रहा है, उसे रोक दिया जाए। पूरी कहानी ग्राउंड स्तर पर हम लेके चलते हैं और आपको सुनाते हैं कि पूरे बच्चों का क्या कहना है, उसके बाद उनके परिजन का क्या कहना है, और फाइनली जो जिला कलेक्टर हैं जिनके पास बच्चे गुहार लगाने गए थे, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। स्कूल की खेल का मैदान चाहते हैं, पर हमारे यहाँ उस चीज़ की व्यवस्था नहीं है। वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है हमारे स्कूल की बिल्डिंग को तोड़वा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th बायो। क्या नाम है? मीनाक्षी सिंह चौहान। समस्या आ रही है? यस सर। आज कलेक्टर साहब के पास है, आश्वासन मिला आपको? हाँ मिला, पर वो उन्होंने तो क्या बोला? कलेक्टर साहब ने क्या बोला? उन्होंने क्या कहा? वो बोले कार्रवाई करूँगा, पर पता नहीं करते हैं कि नहीं हम लोग। वहाँ खुद स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है, तो क्या क्यों नहीं चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी होनी चाहिए? सर हमारे यहाँ स्कूल में 1 से लेकर 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। अगर वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा, कई तरह के पेशेंट आएंगे, बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। क्या चाहते हो कि वो अन्य जगह बने? यस सर, बहुत सारी सरकारी जमीनें हैं, जरूरी थोड़ी है कि वहीं बनी हमारे स्कूल परिसर में। का नाम क्या है तुम्हारे? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हड़बड़ो। हड़बड़ो। यस हड़बड़ो की आ रही है आप लोगों को हाँ, हर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हड़बड़ो में? सर हमारे यहाँ। हाँ सर, मेरा नाम दिवाकर सिंह चौहान है, मैं ग्राम पंचायत हड़बड़ो से हूँ। ये सभी बच्चे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हड़बड़ो में पढ़ते हैं और खेलते हैं। ये लगभग प्रतिवर्ष 200 बच्चे जिले के जो खेलो एमपी है या कि खेलो इंडिया है या विद्यालयीन खेलकूद है, ओपन से है, सभी खेलते हैं। पर इनके विद्यालय परिसर में ग्राउंड नहीं है, छोटा सा विद्यालय परिसर है। पहले वहाँ पे एक छोटा उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ था, जिसको कुछ दिनों पहले ठेकेदारों के द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसमें विद्यालय का शौचालय और बाउंड्री भी क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी हम सब चाहते हैं कि हमारे लिए खेल का ग्राउंड नहीं है, और हमारे ही बीच के बहुत सारे बच्चे जो राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय में जाते हैं, हमारे यहाँ से भी 5 बच्चे गए थे अंतर्राष्ट्रीय नेपाल खेल के, अभी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो स्थान बच्चों के खेल के लिए सुनिश्चित किया जाए।
जी। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हम जब निवेदन किए कि आप वो कार्य न करें, वहाँ पे खेल ग्राउंड के लिए स्थान छोड़ दें, तो मानने को तैयार नहीं है। दिन रात करके वो कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल्स थे वो सब गायब हैं, उनका पता नहीं है। जो बिल्डिंग्स गिराई गई थी उसमें रॉ मटेरियल्स थे और अभी भी दिन रात करके वो काम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। काम मतलब करा कौन रहा, ठेकेदार हैं या ठेकेदार की तरफ से है। विद्यालय की तरफ से तत्काल ही आवेदन दिया गया था, थाने में भी, कलेक्टर साहब के यहाँ भी और स्वास्थ्य केंद्र में भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। इसलिए बच्चों का जिला स्तरीय भी है और आए तो कलेक्टर साहब से मिलना चाह रहे थे और अपना निवेदन करना चाह रहे थे कि सर वो जो ग्राउंड का परिसर है, विद्यालय का परिसर है, वो हम लोगों के लिए सुरक्षित कर दिया जाए और जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको अन्यत्र सरकारी संस्थानों में, सरकारी ज़मीनों में उनको स्थानांतरित कर दिया जाए। जी। अच्छा, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है? जी। बच्चों पट्टे की आधी एकड़ की ज़मीन दिया हूँ और इन सभी बच्चों को सभी तरह की खेलकूद करवाता हूँ, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स। अच्छा, आप गांव के हैं, शिक्षक नहीं हैं? नहीं। है ना? जी। ठीक। मेरा नाम समीक्षा सिंह चौहान है। मैं अपने विद्यालय में स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनना देना चाहती हूँ सर, क्योंकि हम लोग के विद्यालय में देखिए वहाँ पर खेलने की जगह नहीं है। वो जगह हम लोग के खेल के लिए चाहिए। हमारे ग्राउंड की समस्या सर सुनी नहीं जा रही है सर कहीं पे। आपकी समस्या सुनी जाएगी। इतने बच्चों को लेकर अगर गाड़ी में, सुनिए बात, इतने बच्चे किसी गाड़ी में आएंगे, उनकी दुर्घटना किस चीज़ में लेके आए? ऑटो से लेके आए, 4 ऑटो आए। ऑटो में लेकर घूम लोग बच्चे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। अगर कोई बात अगर समस्या 2 बच्चों की समस्या आप बुला लेते, मैंने सुना भी, आवेदन भी ले लिया, उस पर हम कार्रवाई। मुझे आपत्ति किस बात, सुनिए पहले, जिला पंचायत में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अगर खेलकूद के लिए आए हैं तो जो खेलकूद वाले मैदान में होना चाहिए, नहीं तो बच्चों को स्कूल में होना चाहिए। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? नहीं, हम समझ गए पॉइंट आपका। और आप लोग जो कह रहे हो उस पर कार्रवाई, आपका यही विषय है ना कि जो परिसर है उसको दूसरी बिल्डिंग बन रही है हॉस्पिटल की, वो टेकन केयर है, वो समझ गया मैं। लेकिन मेरी नाराज़गी है कि अगर बच्चे खेलकूद में आए हैं तो बच्चों को खेल के मैदान में होना चाहिए, नहीं तो बच्चों को स्कूल में होना चाहिए। बच्चों को जिला पंचायत ऑफिस में नहीं होना चाहिए। अब बताइए क्या कह रहे हैं? वो खेल का मैदान नहीं है। तो बेटा आपने अपनी बात कह दी, मैंने आपका आवेदन ले लिया ना। सर हमारे यहाँ खेल का मैदान बनना चाहिए, बस हम लोग ये खेल का मैदान तो आप जब पढ़ाई करोगे अपनी और आप खेलकूद करोगे तब बनेगा ना। सर अंतर्राष्ट्रीय आप ये जो कर रहे हैं ये बात ठीक नहीं है। क्या नाम लिखते हैं आप? दिवाकर जी। सर हेल्प ही कर रहा हूँ। नहीं, आप ये गलत तरीके से, ज़मीन दिया हूँ सर, बच्चों को ग्राउंड नहीं, उनको खिलवाता हूँ सर। मैं ट्रेन समझ सकता हूँ, मैं इनके लिए आप फिर आपको जो करना है फिर करिए।